हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट आज की क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट के वो टेंस जो इंटरोगेटिव हैं। यानी जब आप प्रश्न पूछते हो फ्यूचर में तो आप वहाँ पर क्या शुरू में लगाते हो और क्या बीच में भी आता है, सेंटर में भी आता है। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस के बारे में मैं आज आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और आपको ये सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश लैंग्वेज में। और हिंदी के कुछ सेंटेंसेस हैं उनको प्यार के साथ आप कैसे सामने वाले को एक्सप्लेन करते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो लैंग्वेज होती है ना, वो अपना दूसरे पर्सन को एक्सप्रेशन के लिए, दूसरे पर्सन को इम्प्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को सपोज़ अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर सम वर्ड्स हिंदी के इंग्लिश के लेकर के आते हैं तो वो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन डालते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लें। क्यों? क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को ट्रांसलेशन से रिलेटेड या ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ये मैं लेकर के आता हूँ इस चैनल पर अपने। ठीक है, तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और पहली भी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोसेस चाहिएगी, एक रूल ऐसा। जब कभी सेंटेंसेस में क्या स्टार्टिंग में आता है तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे। आपको 2 रूल्स का यूज़ करना है। नंबर 1, सबसे पहले आपको विल और शैल। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, बट अब वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेटिव का निशान। बट इसका रूल नंबर फर्स्ट था, अब ये रूल नंबर सेकेंड। अगर इंटरोगेटिव वर्ड है जैसे क्या, क्यों, कैसे, ठीक है, कब, कहाँ, किसको, किसे, अगर ये वर्ड अगर दिए गए हैं तो आप इनकी इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे। इनको मैं रेफर करूँगा WH प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस दोनों में ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में ना इंटरोगेटिव का मार्क देंगे आप। राइट, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में मेरी बातें आ रही हैं और आपने इनको रूल्स को लिख लेना है और इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है। सपोज़ अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं या कोई भी लर्नर्स हैं या कोई भी पर्सनस है तो इसका मतलब इट मीन्स ये है कि आपको ये तो सीखनी पड़ेंगे। और 4 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। नंबर 1, टेंस, वॉइस, मॉडल्स एंड कंडीशनल सेंटेंस। ये 4 चीज़ें आपको आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ प्लस आप डेली लाइफ में रूटीन में स्पीकिंग होने वाली वोकैब को यूज़ करेंगे। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन योर लाइफ एंड यू गेट द गुड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। नेक्स्ट, आज के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है मेरा और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सेंटेंस नंबर आपका फर्स्ट, सेंटेंस नंबर फर्स्ट है आपका और इस सेंटेंस में फर्स्ट में कहना चाह रहा है क्या वह आज स्कूल जाएगा। पहला सेंटेंस है क्या वह, लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क देंगे आप। ठीक है, क्या वह स्कूल जाएगा, तो सबसे शुरू में क्या गया, क्या। तो देखो जब क्या आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लगाते तो आप क्या करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे, हाँ है ना। ठीक है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट पे नंबर 1 ले दे देता हूँ मैं क्योंकि विल शैल में से तो एक आएगा ही। ठीक है, 1 नंबर मेरा ये आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
सेकंड नंबर पे, और कहाँ जाओगे, नंबर थर्ड, राइट। नंबर 1 तो ही है, तो ही के साथ क्या आएगा, विल, ना कि शैल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यानी आई और वी को छोड़ करके आपको सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ करना है। तो विल ही गो टू स्कूल, राइट। नेक्स्ट, ये सेंटेंस आपका बनके बिल्कुल तैयार हुआ। और इस सेंटेंस में देखो विल शुरू में आ गया, ही सब्जेक्ट है, के बाद गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, कल गुरुजी क्यों नहीं पढ़ाएंगे। ये सेंटेंस आपका बन के लिखा मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इंटरोगेटिव का वर्ड, इसे पकड़ लो आप। पहले नंबर पर ये आएगा, सेकंड नंबर पर विल एंड शैल का यूज़ तो करना ही है आपको, ठीक है। इसके बाद में देखो नोट आ गया है ना, तो अब ये ना वर्ब, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, टीचर। सेकंड नंबर पे ये ले लो, और थर्ड नंबर पे ये ले लो, और फोर्थ नंबर पे ये, और 5 नंबर पे ये। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। नंबर 1 वाई के साथ में टीचर है, और टीचर कौन है, एक है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये एक्सप्लेन किया था कि आई एंड वी के साथ शैल आएगा, बाकी के सभी के साथ विल आएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, शाबाश। वाई विल, कौन, द टीचर, द टीचर पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे का मतलब टीचिंग करेंगे, है ना, टीच किसको, अब किसी को नहीं, कब, कल। क्यों, फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या आएगा, यस्टरडे या टुमारो। आपको पता लग गया है, तो टुमारो आएगा, शाबाश। और लास्ट में मेरा इंटरोगेटिव का मार्क लगेगा, राइट। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। सेंटेंस बना मेरा, वाई विल द टीचर टीच टुमारो। अब एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर नोट भी दे रखा है, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। अगर ये नोट ना दिया गया होता तो आपका सेंटेंस ठीक होता। तो फिर आप सोच रहे हैं सर नोट का यूज़ कहाँ पर होगा। देखो वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद, तो आपको इस जगह नोट का यूज़ करना है, राइट। वाई विल द टीचर नॉट टीच यू, सेंटेंस मेरा बनके तैयार हुआ, राइट। तो वाई का मीनिंग क्यों, वाई के साथ विल, ये जो विल आ रहा है ना, ये टीचर के अकॉर्डिंग आ रहा है, ना कि वाई के अकॉर्डिंग। ओके, ये बात आप याद रखना। टीचर एक है तो इसलिए यहाँ पर विल आ गया। ज़्यादा भी अगर होते तो भी विल ही आता, क्यों, क्योंकि आई और वी के साथ शैल आएगा, उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के साथ में शैल का यूज़ नहीं किया जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद टीचर नॉट टीच टुमारो, और टीच कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई हैं अच्छे से, और अब आप कभी नहीं भूलेंगे। जी, थर्ड सेंटेंस आपके सामने ये रहा, थर्ड सेंटेंस ये रहा, क्या तुम अपने भाई के पास दिल्ली नहीं जाओगे। क्या तुम अपने भाई के पास दिल्ली जी, क्या तुम अपने भाई के पास दिल्ली नहीं जाओगे, राइट। ये सेंटेंस आपका बनके तैयार हुआ, राइट, ठीक है। तो क्या तुम अपने भाई के पास दिल्ली नहीं जाओगे, तो क्या का मतलब यहाँ पर देखो क्या आ गया, तुम का मतलब यू आ गया। तो अपने भाई के पास दिल्ली नहीं जाओगे, ठीक है। देखो क्या आ गया ना, तो आपको क्या की इंग्लिश नहीं लगानी है, ठीक है। विल या शैल में से आपको एक का यूज़ करना है, ठीक है। विल या शैल में से आपको एक का यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, एक तरह से विल का यूज़ करना है, तो विल, ठीक है, वो लगा लेंगे, वो यूज़ हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तुम के लिए आप क्या लगाओगे, यू लगाओगे। यू के बाद आप क्या लगाओगे, नॉट के बाद क्या लगाओगे, गो, ओके ना, ठीक है। अब किसके पास जाओगे, ठीक है,
अपने भाई के पास, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, तो गो ब्रदर लगा दो, ब्रदर नंबर 4 पर, और यहाँ पर 5 पर आप क्या कर दो, दिल्ली कर दो, या 4 पर दिल्ली कर दो, या 5 पर अपना ब्रदर कर दो। मैं दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटेंस बनेगा आपका विल यू, देखो विल यू, अब इसके बाद लगाऊंगा नोट, विल यू नॉट, उसके बाद गो, गो के बाद गो, ठीक है, टू, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, विथ, ठीक है, गो टू दिल्ली टू योर ब्रदर। और लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क लगा देना, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस आपका ये बना, देखो विल यू नॉट गो टू योर ब्रदर टू दिल्ली। गो टू दिल्ली। अब आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये जो टू लगाया है आपने यहाँ भी टू लगाया है और यहाँ भी टू लगाया है, तो क्या ये ठीक है या गलत है? देखो कब समटाइम्स क्या होता है कि आप अगर इस टू को नहीं भी लगाओगे तो भी आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। विल यू नॉट गो योर ब्रदर टू दिल्ली। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है। अब यहाँ पर नियर नहीं लगाना है, बिसाइड नहीं लगाना है पास के लिए। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरी बात, सर आपके माइंड में चल रहा होगा, फिर आप एक बात बताइए, आपने ऊपर टू क्यों लगाया? चलो दिल्ली से पहले तो लग जाएगा क्योंकि स्थान की ओर इशारा करता है, लेकिन हाँ हमने एक रूल पढ़ा था। एक रूल ये था कि जब कभी भी वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो वो एक तरह से अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, विदाउट प्रीपोजिशन आता है। बट अगर उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम लास्ट में रखते हैं तो वो प्रीपोजिशन लेकर के आता है, और वो प्रीपोजिशन होती है टू या फोर। राइट? समझ में आ रहा है मेरी बात को? इसका मतलब यहाँ से मैं स्किप कर भी सकता हूँ, और अगर मैंने लगा दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर आपका 4। कल छुट्टी होगी? जी, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या कल छुट्टी होगी? ठीक है। तो छुट्टी किसको पसंद नहीं है भाई? पहली बात तो सबको पसंद होती है, हाँ या ना? ठीक है। क्या कल छुट्टी होगी? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये भी, और क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे और विल और शैल से सेंटेंस को शुरू करेंगे। तो सब्जेक्ट देखते हैं कौन होगा। सब्जेक्ट तो यहाँ पर छुट्टी के लिए आप क्या लगाओगे? नॉन लिविंग चीज़ है, और नॉन लिविंग चीज़ के लिए हमने प्रोनाउन का एक चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर में लिखा हुआ था ही शी इट। अब यहाँ पर एक नाम बोला मैंने, हाँ ये वाला इट। अब ये जो इट आता है ये किसके लिए आता है? सीज़न के लिए आता है, डेज़ के लिए आता है, नेचुरल इंसिडेंट्स के लिए आता है। तो अब यहाँ पे बच्चों आप करेंगे इट का यूज़ करेंगे, और इट अपने साथ क्या लेगा? शैल या विल। तो आपको मैंने बता दिया था आई और वी के साथ में सिर्फ आपको शैल यूज़ करना है, बाकी सभी के साथ विल लगाना है। तो गेम ओवर। नेक्स्ट विल, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इट छुट्टी के लिए। हाँ छुट्टी के लिए याद करो, आपको बहुत ज़्यादा पड़ती है हॉलीडे। हॉलीडे कब? टुडे, यस्टरडे, ये टुमारो। यस्टरडे ना यस्टरडे नहीं, टुमारो। ओके, यहाँ पर टुमारो। और लास्ट में आपको इंटरोगेटिव का मार्क देना है, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? हॉलीडे यहाँ पर देखो 2 होली होता है। नंबर 1 होली ये वाला, और नंबर 2 होली ये वाला। तो ये जो होता है ना, ये आपका होली एक फेस्टिवल हो गया, और ये होली क्या हो गया? आपका पवित्र हो गया, प्योर। ठीक। नेक्स्ट, मुझे उम्मीद है यहाँ तक 4 सेंटेंस आपको मेरे अच्छे से समझ में आए हैं। जी, नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए, तुम ये काम कब करोगे? 5 सेंटेंस।
तुम ये काम कब करोगे। ओके, तो देखो स्टार्टिंग में इसमें इंटरोगेटिव निशान कौन सा है, मार्क वर्ड है ये वाला, तो इसको तो शुरू में रखना है आपको। सब्जेक्ट कौन है इसका, यू, तो यू के साथ क्या लगाएंगे आप, विल, राइट। अब करने के लिए डू, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नंबर 4 नंबर पर, राइट। नेक्स्ट, तो समय को कौन सा वर्ड रेफर करता है, वाई या व्हेन रेफर करता है, तो वाई रीजन को रेफर करता है, ठीक है। तो वाई, व्हेन, विल, सब्जेक्ट कौन है यू, व्हेन विल यू, करने के लिए डू, काम के लिए दिस वर्क, और आपका सेंटेंस बनके तैयार, राइट। अच्छा एक बात ये बताइए कि दिस क्या है, ये मुझे कमेंट में आप सेंड करेंगे, नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, ठीक है। तो सेंटेंस मेरा बना व्हेन विल यू डू दिस वर्क। चलो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये क्या है बच्चों, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, तो क्या हो गया ये एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर आपका 6, आसिफ का नौकर कल तुम्हारे कपड़े क्यों नहीं धोएगा। जी, आसिफ का नौकर कल तुम्हारे कपड़े क्यों नहीं धोएगा, राइट, क्लियर। आसिफ का नौकर, सब्जेक्ट कौन हुआ, आसिफ का नौकर, आसिफ नहीं नौकर, ठीक है। क्यों, स्टार्टिंग में लगाना, इंटरोगेटिव वर्ड है, ठीक है। विल और शैल में से आपको एक का सिलेक्शन करना है, तो एक का सिलेक्शन क्यों करना है, क्योंकि आसिफ का नौकर है तो विल आएगा डेफिनेटली। अब नोट लगा देना है वर्ब से पहले, वर्ब कौन है, वॉश है, ठीक है, वॉश है, वॉश के बाद क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे कपड़े, योर क्लॉथ्स आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 5 नंबर पे टुमारो आ जाएगा। क्लियर, समझ गया ना मेरी बात को। तो पहले नंबर पर ये, और दूसरे नंबर पर ये, और थर्ड नंबर पर आपका ये रहा, 4 नंबर पर ये रहा, ठीक है, और 5 नंबर पर आपका ये रहा, और 6 नंबर पर आपका ये रहा, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे वाई के साथ विल, वाई के साथ नहीं, आसिफ के नौकर के साथ, आसिफ सर्वेंट, आसिफ से सर्वेंट, वाई विल आसिफ से सर्वेंट नोट धोएगा, धोने के लिए आप क्या लगाएंगे, वॉश, विल नॉट वॉश योर क्लॉथ्स, योर क्लॉथ्स, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल आपका बन के तैयार हो गया। और देखो वाई इंटरोगेटिव वर्ड को स्टार्टिंग में लगाया, स्टार्टिंग में लगाने के बाद विल आ गया, आसिफ से सर्वेंट, ये अपोस्ट्रोफी कहलाता है आसिफ का, क्योंकि आसिफ एक लिविंग क्रिएचर है, प्राणी है, तो आसिफ के लिए आप ऑफ नहीं लगाएंगे बल्कि अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, सर्वेंट नॉट वॉश योर क्लॉथ्स, राइट। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है बड़ा अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, जी नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 7, सेंटेंस नंबर 7, तुम आज रात कहाँ आराम करोगे, तुम आज रात कहाँ आराम करोगे, तुम आज रात कहाँ आराम करोगे। पहले नंबर पे आपको क्या लगाना है, कहाँ, कहाँ के लिए सब्जेक्ट कौन है आपका, यू, तो यू के साथ आप लगाएंगे कौन सा, विल, ठीक है। अब यहाँ पे आराम लेने के लिए आप यहाँ पर थर्ड नंबर पे लगाएंगे आराम करने के लिए, ठीक है, आज रात, तो
आज रात के लिए आपको ये वाला वर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वेयर, विल एंड यू। अब यहाँ पर आराम के लिए टेक द रेस्ट। टेक द रेस्ट कब? आज रात, आज का दिन, टुडे। तो ऐसे ही आज की रात, टू नाइट। टू नाइट, राइट, समझ आ गया ना, ठीक है। तो वेयर विल यू टेक द रेस्ट टू नाइट। तो वेयर इंटरोगेटिव वर्ड आ गया, इंटरोगेटिव के बाद विल किसकी वजह से? यू की वजह से, और टेक रेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रेस्ट से पहले द आ गया, और टू नाइट आपका सेंटेंस बन के तैयार। सेंटेंस नंबर आपका 8। कल अलीगढ़ कौन जाएगा? जी, कल अलीगढ़ कौन जाएगा? सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? सब्जेक्ट फाइंड करो। हाँ, चौंक गए ना आप लोग, ठीक है। चलो, हु है, कौन, कौन का मतलब हु, ठीक है। हु के साथ आपके लगाएंगे विल। गो टू अलीगढ़ कब? कल। कल का मतलब टुमारो पहले नंबर पे, और थर्ड नंबर, यानी विल तो आएगा ही सेकेंड नंबर पे बोल दो। यहाँ पर थर्ड नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, राइट। कोई दिक्कत? अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। हु विल गो टू अलीगढ़ गो टू अलीगढ़ टुमारो। टुमारो, तो लास्ट में आपको टुमारो हो गया, ठीक है। हु खुद सब्जेक्ट है, हु ही एक ऐसा इंटरोगेटिव वर्ड है जो खुद अपने में सब्जेक्ट है। इसके अलावा कोई इंटरोगेटिव ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो अपने में सब्जेक्ट हो, राइट। नेक्स्ट, हु विल गो टू अलीगढ़। अलीगढ़ क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए इसका ए कैपिटल बनेगा। सारे प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल। आप अंडरस्टैंड हो गए मेरी बात को, मुझे उम्मीद है। जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, वे विद्यार्थी अपने मास्टर साहब की आज्ञा क्यों नहीं मानेंगे? वे विद्यार्थी अपने मास्टर साहब की अपने मास्टर साहब की आज्ञा क्यों नहीं मानेंगे? राइट, क्यों नहीं मानेंगे? तो सबसे शुरू में आपको इंटरोगेटिव लगाना 1 नंबर पे, उसके बाद में विद्यार्थी आपको ये सेकंड नंबर पे उठाना है, ठीक है। उसके बाद में नोट लगाना है आपको 3rd नंबर पर, ठीक है। अब आज्ञा मानना, ओबे नंबर 4 पर। ओबे किसकी? अपने स्टूडेंट्स की, है ना, है ना, ठीक है। उसके बाद वाई, वाई के बाद विल, दोज स्टूडेंट्स, those students. Why will those students not? Why will those students not obey his teacher? His teacher. और लास्ट में आपको इंटरोगेटिव का मार्क देना है, ठीक है। Why will those students? ओके, सब्जेक्ट कौन बना? ये why, obey वर्ब है, his teacher आपका आ गया, राइट। कोई दिक्कत? मुझे यहाँ तक समझ आ रहा है कि आपको अच्छी समझ में आ रहा है, ठीक है।
सेंटेंस नंबर आपका 10 और लास्ट सेंटेंस है आज की इस वीडियो का, तुम किसकी सहायता नहीं करोगे। तुम किसकी सहायता नहीं करोगे, तो यहाँ पर किसकी सहायता, है ना, होम लगा सकते हैं, यू कैन होम, बिल्कुल सही बोल रहे हो, होम, ठीक है। अब उसके साथ में कौन, विल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, ठीक है, उसके बाद थर्ड पर और उसके बाद फोर पर। ओके, नेक्स्ट, होम विल यू नॉट हेल्प, और लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क लगा दो। होम विल यू नॉट हेल्प, यानी होम विल यू नॉट हेल्प, ठीक है। तो होम का मतलब किसकी, विल यू, यू का मतलब तुम, नॉट हेल्प मदद करना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मेरे सारे क्वेश्चंस आपको बड़े प्यार के साथ समझ में आए हैं डियर स्टूडेंट्स। फिर भी मैंने 100% अपना दिया है इसमें। अगर फिर भी यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक अगर हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करके और आपके पास तक अच्छे से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से तो पूरा मैंने दिया है, पूरा जितना मुझसे आता था किया है मैंने। फिर भी अगर जैसे कभी आपको लगे किसी भी चीज़ के अंदर कुछ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वर्ड मीनिंग्स की मिस्टेक हो गई है, इंटरोगेटिव मार्क की मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर सेंड करें, मैं आपका वेट करूँगा, ठीक है। वीडियो को मेरी देखते रहिएगा, प्यार के देते रहिएगा, लगे रहिएगा, वन डे यू विल बी सक्सेस। उम्मीद करता हूँ कि आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे, ठीक है, गॉड में, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, और अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।